हेलो फ्रेंड्स। आज मैं फोर्थ क्लास लूँगा और इसमें जैसे कि मैंने कल बताया था, हम लोग आज जो क्वेश्चन है अभी तक जो हम लोग जो केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, उसका जो क्वेश्चन आंसर है वो आज हम पहले करते हैं। जो क्वेश्चन वाला पार्ट है उसमें पहला जो क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर्स। मैटर तो हम लोग देखें, हमारे चारों तरफ की जो भी वस्तुएं हैं वो मैटर है। तो इसमें हमें उन्होंने दिया हुआ है कि ये सारे में से पता करना है कि कौन सा मैटर है। तो सबसे पहले चेयर। चेयर जो कि बहुत सारे पार्टिकल से बना हुआ है, इसलिए चेयर इज ए मैटर। एयर, एयर भी बहुत सारे पार्टिकल्स, ऑक्सीजन का है, नाइट्रोजन का है, ये सबसे मिलकर बना हुआ, ये भी एक पार्टिकल है। लव, लव इज ए फीलिंग्स, इज नॉट ए मैटर, सो ये नहीं है। स्मेल, स्मेल इज ऑल्सो ए फीलिंग, ये कोई मैटर नहीं है। हेट, हेट इज ऑल्सो ए फीलिंग, ये भी नहीं है। फिर आता है आलमंड्स। आलमंड्स में जो बादाम होता है ना, उसको बोलते हैं। तो आलमंड्स इज ए मैटर, इसलिए ये हमारा मैटर है। थॉट, थॉट इज ऑल्सो ए फीलिंग, ये कोई चीज नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, इसलिए ये थॉट मैटर नहीं है। कोल्ड, कोल्ड तो ठंड जो आप फील करते हैं, इसलिए ये भी मैटर नहीं है। लेमन, लेमन एक तरीके का वस्तु, एक फल है, आप उसका जूस आप बनाते हैं, इसलिए ये भी एक मैटर है। वाटर, वाटर भी बहुत सारे पार्टिकल से बना हुआ है, H2O, इसलिए भी ये मैटर है। एंड स्मेल ऑफ परफ्यूम, परफ्यूम का स्मेल, हम परफ्यूम का बात नहीं कर रहे हैं, तो ये भी मैटर नहीं हुआ क्योंकि ये स्मेल है। अब इसमें से क्लियर हो गया कि ये चेयर, एयर, आलमंड्स, लेमन, वाटर, ये सब जो है वो मैटर है। दूसरा अब हम देखने जा रहे हैं, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। नीचे का ऑब्जर्वेशन देखते हैं क्या है, उसका रीजन हम देंगे। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग वाटर रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे। मीन्स जो फूड है, गर्म जो फूड है, उसका जो स्मेल है वो आप जब बहुत दूरी पे भी रहते हैं तो भी आपको आ जाती है। बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। मीन्स, लेकिन अगर ठंडा फूड है तो आपको उसके नजदीक जाना होता है उसका स्मेल को लेने के लिए। स्मेल दोनों से आएगा, लेकिन एक दूर से ही आ गया और एक नजदीक जाने पे आ रहा है। उसका रीजन क्या है? तो कल जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था, एक टर्म था डिफ्यूजन, उसको मैंने स्क्वायर शेप में भी डाला था। तो यहाँ पे मेन जो रीजन है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन बोलते किसको है? जब दो पार्टिकल्स एक दूसरे से मिक्स करता है, इंटरमिक्सिंग होता है, तो उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन दोनों में हो रहा है, कोल्ड वाले में भी हो रहा है, कोल्ड फूड में भी और हॉट फूड में भी। और ये डिफ्यूजन आ रहा है, उसकी वजह से ही हम लोग को स्मेल मिल रहा है। लेकिन एक में फास्टर मिल रहा है, एक में स्लोअर मिल रहा है, उसका रीजन है डिफ्यूजन। और चूंकि आपको पता है कि टेम्परेचर जब इंक्रीज करता है तो डिफ्यूजन जो होगा वो इंक्रीज करेगा। डिफ्यूजन इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली उसमें डिफ्यूजन कब इंक्रीज होगा? मीन्स जो उसमें काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो रहा है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने का मतलब है कि वो जो पार्टिकल है वो फास्ट मूव कर, मीन्स फास्टर मूव करने वाला है कंपेयर टू जो कोल्ड वाला है, कोल्ड फूड का। कोल्ड फूड का जो पार्टिकल है, जो स्मेल है डिफ्यूजन के बाद, वो स्लो मूव करेगा कंपेरेटिवली हॉट सिजलिंग फूड। तो रीजन है डिफ्यूजन एंड टेम्परेचर इज मोर, सो डिफ्यूजन इज मोर, सो काइनेटिक एनर्जी विल बी मोर एंड इट मूव फास्टर। तो ये है रीजन कि हमें क्यों दूर तक उसका जो महक है वो आ जाता है। अब हम तीसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। इसको आप ध्यान से रखिएगा, इसके क्वेश्चन आ भी सकता है डिफ्यूजन में। अब आते हैं ये डाइवर, जो आप देखे होंगे ओलंपिक वगैरह में जो डाइव करता है, डाइवर वाटर में जो डाइविंग होती है। ए डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन ए स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल में जो वाटर है उसको डाइवर जो है वो कट करता है। Which property of the matter does this observation shows? तो एक
जो मैटर का प्रॉपर्टी है उस कौन सा प्रॉपर्टी को शो करता है। मैंने आपको 3 प्रॉपर्टी कल बताया था। तो इसमें से एक बताया था कि पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, दूसरा वो कंटिन्यूअस मूव करता है और तीसरा एक दूसरे से को अट्रैक्ट करता है। तो इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी है, तो ये है वो आपको पहले बताते हैं कि वो कट क्यों करता है। एक सॉलिड जो होता है उसका जो पार्टिकल है वो डेंस होता है, मीन्स एक दूसरे से ज्यादा अटैच होता है, एक दूसरे से ज्यादा क्लोज होता है और वो मजबूत बॉन्ड बनाता है। लेकिन वही लिक्विड का जो पार्टिकल है वो भी बॉन्ड बनाता है, लेकिन सॉलिड के कंपैरेटिवली बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है। और गैस में तो जो बॉन्ड होता है वो सबसे ज्यादा कमजोर होता है। तो यहाँ पे जो इशू है कि हम वो डाइवर जो है उसी को आप अगर बर्फ पे कुदा दीजिए, उसको बर्फ पे डाइव कराइए तो वो बर्फ को तोड़ नहीं पाएगा, जबकि वाटर को क्या करता है, थ्रू आउट कट करके नीचे जाता है। उसका रीजन है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन लिक्विड इज लेस। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो पार्टिकल के बीच या दो से अधिक पार्टिकल के वाटर के पार्टिकल के बीच का, वो कंपैरेटिवली कम है, लेस है। इसकी वजह से जो हमारा डाइवर है वो उसको थ्रू आउट कट कर देता है। और पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ये जो अट्रैक्ट एक दूसरे को जो अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, जो अट्रैक्शन है वो कमजोर है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर है, लेस है वाटर का, इसलिए थ्रू आउट करता है। तो ये रहा आंसर। फोर्थ है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। पार्टिकल ऑफ जो मैटर है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं वो हमने कल पढ़ाया था। वो 3 टाइप का कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक है कि पार्टिकल के बीच जो हमारा मैटर है उसका पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, और इसमें हमने एक एग्जांपल भी दिया था कि वाटर का 1 लीटर वाटर मान लीजिए इस लेवल में है और इसमें हमने कुछ सॉल्ट ऐड किया, तो जो लेवल है वो आप देखेंगे, अगर लेवल जो भी है मान लीजिए इसका लेवल H है तो ये H ही रहता है। जब सॉल्ट इसमें डालते हैं तो भी ये घुल जाता है और H ही रहता है। उसका रीजन ये है, जैसे वाटर था, वाटर का लेवल H था, इसमें हमने सॉल्ट मिलाया थोड़ा सा और फिर देखा कि इसका हाइट नहीं बढ़ा। इसका मतलब ये जो स्पेस है पार्टिकल वाटर के पार्टिकल के बीच में कुछ स्पेस है जिसमें कि वो आ गया, इसलिए इसका नहीं बढ़ा। नहीं तो अगर नहीं आता तो उसका स्पेस थोड़ा सा बढ़ता, यानी सॉरी हाइट थोड़ा सा बढ़ता, लेवल थोड़ा सा बढ़ता। इसलिए पार्टिकल के बीच में क्या है, स्पेस है। दूसरा है कि ये जो पार्टिकल है वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहता है। इस केस में आपने देखा जो सेकंड वाला था, इसमें आपने देखा कि वो पार्टिकल मूव कर रहा है, तभी तो जो स्मेल है वो हमारे तक आ रहा है। इट्स डिपेंड अपॉन कि टेम्परेचर क्या, टेम्परेचर हाई है तो जल्दी आ रहा है, टेम्परेचर लो है तो कम, मीन्स कंपेरेटिवली लेट से आएगा। तीसरा है अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इस वजह से सॉलिड है, इस वजह से लिक्विड है। अगर अट्रैक्ट नहीं करता तो फिर वो सॉलिड फॉर्म में ही नहीं होता, एक दूसरे के पास नहीं आ पाता। तो ये अट्रैक्ट ईच अदर करता है, और जिसमें से सॉलिड जो होता है उसका सबसे ज्यादा होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, और लिक्विड का कंपैरेटिवली कम होता है, और गैस का निग्लिजिबल होता है। क्लियर? तो ये हमारा 4 क्वेश्चन था, वो हमने क्लोज किया। फिर हम इसका नोट्स भी बनाएंगे, फिर आपको हम ये देंगे भी, और फिलहाल के लिए भी इसको पढ़ेंगे। और हम अब नेक्स्ट जो पढ़ाने जा रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग आज जो पढ़ेंगे स्टेट ऑफ मैटर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। स्टेट ऑफ मैटर जो 3 टाइप का स्टेट देखते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टेट ऑफ मैटर। अब हम लोग देख रहे हैं स्टेट ऑफ मैटर। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टेट ऑफ मैटर, जो कि मैंने बताया भी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे जाकर के आपको इसका वैल्यू पता चलेगा जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे। इसमें जो स्टेट ऑफ मैटर है वो डिपेंड करता है पार्टिकल जो हमारा मैटर का है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे। जैसा कि कल हमने आपको पढ़ाया था कि 3 टाइप का कैरेक्टरिस्टिक्स पार्टिकल्स का था, उसका हम थोड़ा सा ब्रीफ भी देखे थे। अभी क्या है कि उस कैरेक्टरिस्टिक्स के चेंज होने की वजह से जो मैटर है उसका भी जो स्टेट है मीन्स अवस्था है वो चेंज हो रहा है।
तो वो कितने टाइप का होता है, तो जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक्स पार्टिकल का 3 टाइप्स का होता है, वैसे ही स्टेट भी, जो मैटर का स्टेट है वो 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज सॉलिड, सेकंड इज लिक्विड एंड थर्ड इज गैस। अब हम ये सॉलिड, लिक्विड, गैस जो 3 स्टेट है उसमें से 1 बाय 1 पढ़ेंगे। आज हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट, मटेरियल्स और मैटर का सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में क्या क्या होता है, सबसे पहले तो इसके पास डिफिनिट शेप होता है। डिफिनिट शेप मतलब ऐसा आप लिक्विड का देखें तो उसका शेप अकॉर्डिंग टू मीन्स जिस चीज में भी आप लिक्विड को रखेंगे उसका शेप ले लेता है, लेकिन सॉलिड के केस में उसका डिफिनिट शेप होता है, वेदर वो पेन का शेप हो, बोर्ड का शेप हो, बुक्स का शेप हो, आपका शेप हो, तो वो जो है इसके पास डिफिनिट शेप होता है। डिस्टिंक्ट बाउंड्री मीन्स बाउंड्री जो है उसका डिफाइंड होता है। अभी क्या है, आप 1 लीटर वाटर को लीजिए तो 1 लीटर के जार में भी आ जाएगा, और उसको फिर आपको जो फ्लोर है उस पर स्प्रेड कर दीजिए तो उसका भी वो शेप ले सकता है। लेकिन इस क्योंकि उसकी बाउंड्री फिक्स नहीं है, लेकिन इस केस में सॉलिड के केस में बाउंड्री जो है वो फिक्स है। इस पेन का बाउंड्री फिक्स है। आप इसको इस तरह से रख करके जब आप इसको जिस तरीके से आप इसको एक बार करके देखिए, एक कुछ बाउंड्री इस टाइप का आएगा जो कि फिक्स आएगा। मैं एक बार करके भी आपको बता रहा हूँ। लेट की हमने ये पेन है जिसका कि ये हम बोल रहे हैं कि ये सॉलिड है। आप इसको देखिए, इसका कुछ आप इस तरीके से आपने बनाया, मीन्स इसका कुछ ना कुछ बाउंड्री फिक्स हो रहा है। ये हमारा बोर्ड है, बोर्ड का भी बाउंड्री फिक्स है। तो ये डिस्टिंक्ट बाउंड्री होती है। फिक्स्ड वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। सॉलिड है, इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। और ये बोर्ड है उसका मीन्स किसी भी सॉलिड का जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होगा, उसके बाद फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी क्या है, मीन्स इसको जब आप कंप्रेस करेंगे एक्सटर्नल फोर्स लगा करके तो इसकी कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल होगी, 0 के बराबर होगी। कुछ ज्यादा फोर्स आप लगा देंगे तो हो सकता है ब्रेक कर जाए। तो ये हमारा नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है। इसके बाद डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स, वही अभी जो बताया था कंप्रेसिबिलिटी के बारे में कि हम लोग किसी सॉलिड को एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा लगाते हैं या तो वो ब्रेक कर जाएगा, या आप उसका जो शेप जो है उसको बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है कि एक्सटर्नल फोर्स लगा के चेंज करना, ये ब्रेक कर जाएगा। तो इसके लिए है डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स। लेकिन अब हम देखते हैं कि जैसे आप देखे होंगे रबर बैंड, जो कि एग्जांपल में दिया हुआ रबर बैंड है, वो सॉलिड है कि नहीं, क्योंकि उसको आप जैसे अभी हमने बोला कि यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो चेंज नहीं होगा। लेकिन जब आप रबर बैंड जो है उसको आप पुल कीजिए, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, पुल या पुश एक्सटर्नल फोर्स हुआ, तो जब हम पुल करते हैं तो ये पूरा खींच जाता है। ठीक है। दूसरा है शुगर और सॉल्ट, ये जो है उसको किसी जार में रखिए, बॉटल में रखिए, तो वो उसका शेप लेता है। अभी मैंने ये बोला कि लिक्विड जो है वो जिस बर्तन में रखिए, जिस पॉट में रखिए, वो उसका शेप ले लेता है। तो क्या ये जो शुगर और सॉल्ट है वो लिक्विड है? स्पंज आपने देखे होंगे, आप जब उसको आप प्रेस कीजिए, कंप्रेस कीजिए एक्सटर्नल फोर्स लगा करके, तो क्या होता है, एकदम से चपसा जाता है, इस तरह से पूरा का पूरा वो नीचे आ जाता है। तो वो क्या है, क्या वो सॉलिड है? तो यस, हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी ये फिर भी हम देख रहे हैं कि तीनों का तीनों सॉलिड है। उसका रीजन क्या है? तो पहला रबर बैंड के केस में पढ़ते हैं। रबर बैंड के केस में क्या होता है कि जब हम इसको पूरा फुल कंप्रेस भी कर दें तो या तो ये टूट जाएगा, जैसा कि मैंने बताया कि एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा लगाएंगे तो क्या होगा, उसका शेप चेंज हो जाएगा, या चेंज होगा डिफिकल्ट है चेंज करना, तो ये ब्रेक कर जाएगा। या आइदर ये ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा, पूरा खींचे तो या तो टूट जाएगा, या फिर इसको छोड़ देंगे तो फिर से अपना शेप को रीगेन कर लेगा, मीन्स अपने शेप में फिर से आ जाएगा। ये हो गया। दूसरा है शुगर और मीन्स इस केस में ये फिर से शेप को या तो ले रहा है या फिर ब्रेक कर जा रहा है, इसकी वजह से रबर बैंड को हम लोग बोल रहे हैं कि वो सॉलिड है। दूसरा है शुगर और सॉल्ट, मैंने अभी बताया कि जिसमें भी डाल रहे हैं शुगर और सॉल्ट को वो उसका शेप ले रहा है, लेकिन शुगर और सॉल्ट जो है उसके पास छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं, और वो जो क्रिस्टल होते हैं उसका फिक्स्ड बाउंड्री होता है, उसके पास मास होता है, उसके पास फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, उसके पास शेप होता है क्रिस्टल का, चाहे वो सॉल्ट हो, शुगर हो
इसकी वजह से ये जो है ये सॉलिड है। जब उस क्रिस्टल को भी आप कंप्रेस करेंगे ना एक्सटर्नल फोर्स से, तो हो सकता है वो भी ब्रेक कर जाएगा, शेप चेंज नहीं होगा बल्कि वो ब्रेक कर जाएगा। इसलिए ये भी कैरेक्टरिस्टिक जो अभी मैंने बताया था इस पे इसको फॉलो कर रहा है। इसकी वजह से हमारा शुगर और सॉल्ट जो है वो भी सॉलिड है। स्पंज, स्पंज में क्या होता है एक्चुअली, जब उसको आप कंप्रेस करते हैं तो बिफोर कंप्रेस क्या होता है, उसमें बहुत सारे छोटे 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 बोल सकते हैं होल्स रहते हैं, माइन्यूट होल्स रहते हैं, जिसमें कि पहले से एयर भरा हुआ होता है। एयर जो है क्या रहता है कि एयर पार्टिकल उसमें जो होल्स है उसमें रहता है। जब आप उसको कंप्रेस किए तो क्या होता है, एयर पार्टिकल्स बाहर आ गए तो कंप्रेस हो गए। कुछ बहुत ज्यादा आप कंप्रेस कर देंगे तो ये सकता है ये भी जैसे वो ब्रेक हुआ ये भी ब्रेक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही उसको आप छोड़ते हैं तो क्या होगा, फिर से जो आसपास का जो एयर है उसको वो ट्रैप कर लेता है। या फिर आप एक केस ले सकते हैं, इसको आप कंप्रेस कीजिए और वाटर के, आपको एयर तो पता नहीं चल रहा है, आप वाटर के पास ले जाके छोड़िए तो ये वाटर के पार्टिकल्स को खींच लेता है। तो इसकी वजह से बोल सकते हैं कि जो स्पंज है वो भी एक सॉलिड ही है, मीन्स ये तीनों का तीनों क्या है, सॉलिड है। तो हमारा एक्चुअली जो एनसीईआरटी का बुक है उसमें सॉलिड का जो सॉलिड स्टेट है इसके बारे में इतना ही है पढ़ना, लेकिन इसका हम आगे विस्तार से भी देखेंगे और ये सारे एग्जाम्पल को याद रखेंगे कि ये रबर क्यों है, शुगर क्यों है, सॉल्ट क्यों है सॉलिड, और स्पंज क्यों है सॉलिड, क्योंकि इसके बेस पे आगे हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो हमारा बनेगा। ठीक है, तो अब बच गया आगे का हमारा दो स्टेट और लिक्विड स्टेट एंड गैस स्टेट, जिसको क्या और इंटरेस्टिंगली कल हम बताएंगे। और फिलहाल के लिए हम लोग इतना में क्लोज करते हैं। और जो हमने क्वेश्चन आंसर क्लासेस जो फर्स्ट में लिया था उसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिए और उसको रिवाइज कीजिए, ताकि हम लोग उसको और ज़्यादा से ज़्यादा याद रखें। ज़्यादा दिन याद रखना और ज़्यादा दिन तक याद रखना, ये फर्क पड़ता है। आपको अभी याद है, एग्जाम आज से 6 महीने बाद अगर रहता है तो आप भूल जाते हैं। तो इसको रिवाइज करते रहिए, लिखते रहिए। तो आज का क्लास इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।